वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, दिस इज इमरान चौधरी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चहते चैनल चैनगढ़ पर। चलिए आज का हम अपना वोकैब सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू वोकैब के साथ में 5 वर्ड मीनिंग, उसके सिनोनिम्स और कैसे यूज करें वो सारी जानकारियां देखने के लिए आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ आपके चाहता हूं कुछ मिनट और उसमें हम जानेंगे कुछ वर्ड्स। आप सभी का स्वागत है। पहला वर्ड हम लोगों का है वो क्या है? इनवाइटेबल। क्या मतलब है इनवाइटेबल का? इनवाइटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जो है ना, इसका सिनोनिम है इसका हिंदी तथ्य है जो कि आप किसी चीज को इंप्लीमेंट कर सके, इमिनेंट कर सके। सो इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इनएक्सोरेबल, ये सारे के सारे क्या हैं? एक एडजेक्टिव हैं। तो जब भी आप एबल आता है लास्ट में वर्ड के आपके, तो वो ज्यादातर जो होते हैं वर्ड वो किस रूप में एक्ट करते हैं? एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करते हैं। सो इनवाइटेबल यानी कि अपरिहार्य, और जो इसके वर्ड हैं वो सिनोनिम्स वर्ड आपके सामने हैं, इसको आप याद कर सकते हैं और सबका मतलब लगभग एक ही जाता है। नाउ यानी कि दूसरा वर्ड एंटोनिम से आपको ऑक्लर मिल जाएगा। अवॉइडेबल, जिसे आप अवॉइड कर सकें, और इनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड ना कर सकें। एस्केपेबल, जिसको आप छोड़ सकें, ठीक है। और दूसरा है अनसर्टेन, जो कि क्या है? जो निश्चितता उसकी कोई भी नहीं है। तो बेसिकली ये कल द हिंदू का आर्टिकल में आया था, जो मौसम के ऊपर था, उसमें ये उस वर्ड को यूज किया गया था। अब इस वर्ड को हम लोग कैसे जानें, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? मान लीजिए मैं लिखता हूं इसके, आई डोंट थिंक, आई डू नॉट थिंक द डिसीजन, the action was, I don't think the action was inevitable। ठीक है, उस वर्ड को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस वर्ड को हमने यूज कर लिया। दूसरा वर्ड लिखते हैं डिस्टिंक्टिव। तो इसमें वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? तो डिसइंसेंटिव भी बोल दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। नाउ इसका मतलब होता है विशेष। क्या मतलब होता है हिंदी में इसका? विशेष अर्थ होता है। और विशेष जानते हैं कि विशेष कैसा होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, अधिक ज्यादा उसका क्या होगा? महत्व होगा, वो ओरिजिनल होगा, पेक्युलरली यूनिक होगा, ठीक। तो ये किसका होगा? डिसइंसेंटिव। नाउ कॉमन, इसका कॉमन यानी कि यूनिक नहीं है, ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, कॉमन है। ये ऑर्डिनरी है, सामान्य रूप से पाया जाता है। रेगुलर है, मतलब से वही सामान्य। तो उसका हमने यूज कैसे करते हैं? तो अब क्या हो गया? हिज डिसीजन वॉज डिसइंसेंटिव। क्या था? यूनिक था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इसका हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बात सुनना आ रही है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमने इस चीज को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है, इसका हमने मतलब समझ लिया है। एक और एग्जांपल देता हूं। हिज वर्क वाज डिसेंट, ही ऑलवेज डज द डिसइंसेंटिव वर्क। तो यहां पे क्या हो गया? हमने इस तरीके से को भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि वो कभी जब भी करता है क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, ठीक। उसका जो प्रशंसा लायक जो है, तारीफ है, तारीफ करनी होगी। जब भी वो करता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग करता है। नाउ वल्नरेबल, क्या मैं लिखा मैंने? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? ये काफी बार आपको वर्ड देखने को मिलेगा पेपर में। जैसे कि कभी जब कोविड आया था तो भी इस वर्ड का बहुत यूज किया जाता। अभी कई जगह बाढ़ आ रही है तो भी इसका बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है। तो वल्नरेबल का मतलब होता है चपेट में आना, ठीक है, चपेट में। तो इसका जो क्या होगा? डिफेंसलेस, यानी कि हम अपने आप को डिफेंस ही नहीं कर पाते उसमें। क्या नहीं कर पाते? डिफेंस नहीं कर सकते, एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, लायबल हो जाते हैं, यानी कि उसके अधीन आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हैं? वल्नरेबल के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनियम्स, गार्डेड, हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, सेव भी लिखा हुआ एक वर्ड, और प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसका भी मतलब क्या होता है? सेव करना होता है। तो वल्नरेबल आप बहुत से एग्जांपल, आप लोगों ने आज तक बहुत से एग्जांपल देखे होंगे। अगर कुछ एग्जांपल दिए हैं तो प्लीज कमेंट में। ठीक है जी, चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो आप कोई सा भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। द एक्सीडेंट वाज वल्नरेबल, ठीक है, जो वो एक्सीडेंट था वो चपेट में, किसी चपेट में आ सकता था, ठीक है। द एक्सीडेंट वाज वल्नरेबल
कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके एक्सीडेंट होते हैं उसके क्या होते हैं, वल्नरेबल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट आते हैं, देखने को मिलते हैं, उस चपेट में आए हुए काफी सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और द हिंदू के आर्टिकल में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा बच्चे। दूसरा है रेजिलेंट। क्या है? रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। क्या मतलब होता है? लचीला। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स में क्या है? बाउंसी है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग जो है इसका एंटोनिम में चल जाएगा। ये लचीला स्ट्रॉन्ग के सेंस में लिया गया है, मतलब कि लचीले सेंस में, स्ट्रॉन्ग मतलब ये इसमें हार्ड, ठीक है। इसको आप अलग लीजिए। आप कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, किस में जाएगा ये? आप स्ट्रॉन्ग यहाँ लीजिए, मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आएगा और ये वीक जाएगा यहाँ पे। क्या होता है? वीक होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। सो अब हम लोग क्या है कि एंटोनियम क्या होगा कि हार्ड हो सकता है, रिजिड हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कह सकता हूं मैं आपको, जैसे कि आई नीड कैसा क्लोथ? रेजिलेंट वुल, और रेजिलेंट क्लोथ और रेजिलेंट वुल। आई नीड रेजिलेंट वुड बिकॉज आई वॉन्ट टू क्राफ्ट अ बैग और क्राफ्ट अ कर्टेन फॉर माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लचीला सा चाहिए, सॉफ्ट का चाहिए, तो हम लोग इसको रेजिलेंट का यूज कर सकते हैं। नाउ बिसाइड्स दैट, इसके अलावा देखते हैं दूसरा यूज कहां पर है इसका। दूसरा यूज देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा जो यूज है हम लोग का कौन सा है? एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या मतलब होता है इसका? अनुमान लगाना। जब हम क्या करते हैं, को एंटिसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, एंटिसिपेट, ठीक है। यानी कि हम किसी में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। पार्टिसिपेट से रखिए एंटिसिपेट याद। पार्टिसिपेट आप फ्यूचर में भी करते हैं, लाइक आपको पार्टिसिपेट करना है, तो यानी कि आप पार्टिसिपेट फ्यूचर में करेंगे। तो एंटिसिपेट, जैसे इसका सिनोनिम क्या होता है? फोरकास्ट, बहुत यूज करता है फोरकास्ट। जब हम वेदरिंग को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल बारिश आने वाली है, धूप आने वाली है, क्या आने वाला है, तो उसका हम यूज करते हैं। तो एंटिसिपेट यानी कि पूर्ण अनुमान करना, एज्यूम करना, अवेट करना, फोरकास्ट करना, ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं। डाउट बी अमेज, बी अनरेडी, तो ये क्या है? सारे हमारे एंटोनियम्स इसके हैं। जैसे लाइक वी कैन नॉट एंटिसिपेट अबाउट वेदर एक्यूरेटली। हम लोग जो है एंटिसिपेट को एक्यूरेटली हमने क्या नहीं कर सकते? अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, बिल्कुल सही से। सो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद मैंने आपको थैंक्स कह दिया है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैंने सिर्फ आपके मुश्किल से 8 से 9 मिनट लिए होंगे, आप देख सकते हैं अपने घड़ी में। तो यानी कि हमने देखिए, हमने जो वर्ड सीखे वो लगभग 5 तो वर्ड यही हो गए। उसके बाद 3 सिनोनिम, 3 एंटोनियम, 6, लगभग 30। अभी भी आज भी आपने 25 से 30 वर्ड सीखे और आज ये 6th क्लास थी, आप 7th क्लास थी आज ये। तो आप जैसे जैसे क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास ऐसी चलती रहेगी, आप देखेंगे कि मंथ भर में आपके पास इतने वर्ड मीनिंग है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो कई बार भूल भी जाएंगे। तो उसको यूज करना सीखिए। यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैं सेंटेंस बताता हूं तो उसके याद के तरीके भी बताता हूं, साथ में सेंटेंस भी बताता हूं कि सेंटेंस में आप उसको यूज कैसे करते हैं। वर्ड को याद करना बड़ी बात नहीं है, उसको यूज करना बड़ी बात है। तो उसको यूज कीजिए, उसको सही सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच टू गिव यू वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम माय साइड। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड वी विल मीट at 9 AM in our English Kaksha classes, basic English class, right? Bye bye. Take care. Stay at home, stay healthy.